तो चटपटे पकवान में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, काश मैं इसके कमेंट्स आप लोगों से शेयर करती जो इसको खाने के बाद मेरी फैमिली ने किए। सच में ये कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं बहुत ही लजीज चटपटी करारी सी गोला कबाब कढ़ाई। तो सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो चिकन से आप एक डिश भर कर ये मज़ेदार से गोला कबाब बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कबाब तो जैसे आपके मुंह में घुलते जाएंगे, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर मज़ेदार सी गोला कबाब कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो के करीब चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। चॉपर में ऐड कर दिया है और चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चलें जी, अब इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। चिकन में डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। मैंने 2 अदद हरी मिर्चें डाली हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, रफली सा काट लें और चिकन में शामिल कर दें। डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया बारीक काट कर मैंने एक मुट्ठी भर कर डाला है। मसालों में डालूंगी नमक, तो मैं 1 टीस्पून इसमें नमक डालूंगी। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून शामिल करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूंगी मैं हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और शामिल कर दें। इसके अलावा शामिल हो जाएगा चिकन पाउडर, तो तकरीबन 1 टीस्पून में इसमें चिकन पाउडर अच्छे जायके के लिए शामिल कर रही हूँ। गोला कबाब को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं 2 चुटकी के बराबर इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। तो 2 चुटकी डाल देंगे ना, तो कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अच्छे जायके के लिए मैं डालूँगी कसूरी मेथी, तो 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी इसी स्टेज पर डाल दें। अच्छा, चिकन के कबाब बना रहे हैं तो चिकन में चिकनाई नहीं होती, इसलिए मैं शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग घी या फिर बटर भी डाल सकते हैं। तो गोला कबाब को अच्छी बाइंडिंग देने के लिए मैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ, नॉर्मल साइज़ के। अगर ब्रेड के स्लाइसेस नहीं है आप लोगों के पास, तो आधा कप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दें, तब भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चॉपर में ही ऐड कर दिए हैं। कवर लगा दें और सब चीज़ों को पीस लें। 2 से 3 मिनट के लिए ही चॉपर चलाएंगे ना, तो सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएंगी। चिकन का कीमा है, जल्दी से पीस कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल फाइन सा कीमा पीस कर तैयार है। गोला कबाब के लिए मटेरियल तैयार है, तो इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल की मदद से हाथों को ग्रीस कर लूँगी ताकि गोला कबाब बनाने में आसानी रहे और चिकन का ये मटेरियल आपके हाथों पर ना चिपके। अब थोड़ा सा आप पोर्शन उठाएं चिकन का और हाथों की मदद से गोला कबाब की शेप दे दें। वैसे तो आप कबाब की कोई भी इसे शेप दे सकते हैं, मैं गोला कबाब बना रही हूँ। अब गोला कबाब की परफेक्ट शेप के लिए पहले तो चिकन के कीमे को गोल गोल सा घुमाकर गोला कबाब बना लें। अब कोई भी पेंसिल लें, स्ट्रॉ लें या मार्कर ले लें। इस तरीके से गोला कबाब की शेप देंगे और हथेली पर हल्का सा घुमाएंगे ना, तो गोला कबाब की सरफेस बहुत ही स्मूथ बन जाएगी। और इस तरीके से पेंसिल निकाल लेंगे तो बस गोला कबाब तैयार है। तो सारे ही कबाब आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। और तकरीबन आधा किलो के चिकन के मटेरियल से आपके 18 से 20 कबाब बनकर आसानी से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे चलकर बताती हूँ कि आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़ किस स्टेज पर करना है। तो गोला कबाब तो तैयार हो गए, अब हमने इन्हें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैं फ्राइंग पैन में डालूंगी तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये कबाब डीप फ्राई नहीं होंगे क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब है ना, तो हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो बस आधा कप कुकिंग ऑयल को गर्म करें और इस तरीके से गोला कबाब फ्राइंग पैन में डालते जाएँ। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखें, क्योंकि अगर हाई हुआ ना टेम्परेचर, चिकन के कबाब हैं ऊपर से तो फ़ौरन कलर पकड़ लेंगे मगर अंदर से कच्चे रहेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए कबाब को बिल्कुल भी ना छेड़ें ताकि ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर लें और अपनी शेप ख़राब ना करें। 1 से 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें और इसी तरीके से उलटते पुलटते रहें। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब दोनों साइडों से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और फ्राइंग पैन में जगह बन जाए, तो बाकी के कबाब भी ऐड कर दें। है ना आसान सी रेसिपी। और इस तरीके से आप कम ऑयल में ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा,
दोनों साइडों से ये कबाब हल्के से गोल्डन हो जाए तब आप इन्हें ठंडा करें। ठंडा करने के बाद किसी जिप-लॉक बैग में डाल कर रखें और फ्रीज़ कर दें। 1 से 1.5 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपका जब दिल चाहे आप ये मज़ेदार सी चटपटी गोला कबाब कढ़ाई बना सकते हैं। तो यहाँ पर जिन कबाब पर अच्छा सा कलर आ गया था उन्हें मैंने निकाल लिया है और सारे कबाब ऐसे ही निकाल लेंगे। अब यहाँ पर गोला कबाब कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई में डाला है मैंने वही ऑयल जिसमें मैंने गोला कबाब फ्राई किए थे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। ऑयल में शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून अदरक और लहसुन, जिसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अदरक लहसुन में जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के बराबर दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर डाला है और दही डालते वक्त आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। मिक्स करें। दही में डालें 2 से 3 चुटकी के बराबर नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, तो तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दी है। चले जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब गोला कबाब कढ़ाई को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं क्रीम भी ऐड करूँगी। तो टेट्रा पैक की क्रीम है, आधा कप के बराबर या फिर आधा पैक मैंने शामिल कर दी है। तो क्रीम डालने के बाद फ्लेम को अभी भी मैंने लो रखा हुआ है। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ मेरे कहने पर एक बार तो ये गोला कबाब कढ़ाई बनाकर चेक करें। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। जैसे ही क्रीम को मैंने मिक्स किया डाल देंगे इसमें गोला कबाब जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो वैसे तो चिकन के कबाब हैं, फ्राई करते वक्त ही गल गए होंगे, चिकन को गलने में देरी कितनी लगती है। बाकी की कसर इंशाल्लाह ग्रेवी में पूरी हो जाएगी। अगर चिकन अच्छे तरीके से ना भी पका होगा तो अब पक जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं 5 से 6 मिनट के लिए इस ग्रेवी में गोला कबाब को पका लें। हल्की सी ग्रेवी भी आप छोड़ सकते हैं या मुकम्मल तौर पर इन्हें ड्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने हल्की सी ग्रेवी छोड़ दी है। आखिर में डालूंगी इसमें हरी मिर्चें जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काट लिया था और हरा धनिया। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। ये मज़ेदार सी गोला कबाब कढ़ाई बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मक्खन मलाई जैसी मज़ेदार सी गोला कबाब कढ़ाई आप रोटी चपाती नान पराठा के साथ या फिर बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ज़रा लुक तो चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है और ये वाकई टेस्टी बना है। मैं ऐसे नहीं तारीफ़ें कर रही। तो रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलें जी, आपको कबाब भी चेक करवा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट नरमो मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह से आप ज़रा ग्रेवी चेक करें, लग रही है ना स्मूथ और सिल्की, और कबाब कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी और आपकी भी खूब तारीफ़ होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।